प्यारे बच्चों नमस्कार। आज क्लास 10th के फिजिक्स के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स जब हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हैं और उसका हम हीटिंग इफेक्ट देखते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज़ हम लोग गीज़र में देखते हैं, हीटर में देखते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में देखते हैं, ये सब है। तो इसकी जो डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ electric current through it is called, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको याद कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। लेट वी बी द, ये फिगर देख सकते हैं, लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। जो कंडक्टर यहां पे दिखाया गया है इसके थ्रू, यानी कंडक्टर को नेम अगर हम दे देते हैं ए बी, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया इस कंडक्टर के थ्रू, तो हीटिंग इफेक्ट हम इसी में देखेंगे। इफ W बी द वर्क डन, W बी द वर्क डन टू कैरी द चार्ज from one end to another end of the conductor, then हम लोगों ने पढ़ा है V इज इक्वल टू W बाई क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इफ करंट I, करंट को यहां पे I से डिनोट किया गया है, करंट I फ्लोज थ्रू द कंडक्टर फॉर टाइम T, T टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है। देन टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो टोटल चार्ज दैट इज Q इज इक्वल टू आई टी, ये भी फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, Q इज इक्वल टू आई टी। देन W इज इक्वल टू, अगर हम इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं और लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या मिला, W इज इक्वल टू वी क्यू, और Q की प्लेस पर आई टी। तो हम लोगों ने देखा कि ये हमारे पास रिलेशन आ गया, W इज इक्वल टू वी आई टी। दिस वर्क डन, ये जो W आया, दिस वर्क डन इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। ये वर्क डन हीट के इक्वल हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, दैट इज H इज इक्वल टू वी आई टी, यानी कि अब ये W H में कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया, और इसकी यूनिट आएगी जूल में। अब हम यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं,
देन बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, सब लोगों ने पढ़ा भी है। H इज इक्वल टू V की प्लेस पर हम आई आर पुट करते हैं और आई टी पहले से ही है, तो H इज इक्वल टू ये बना लेगा I इंटू आई स्क्वायर आर टी। दिस रिलेशन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस लॉ implies that थ्री पॉइंट इसके मीनिंग में निकलेगा। फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज, ये वाली लाइन तीनों पॉइंट के लिए लिख देते हैं, इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सेकेंड पॉइंट, अब ये लाइन पढ़ेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। एंड थर्ड पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच, जितनी टाइम के लिए करंट फ्लो किया जाएगा, फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। ये हमारा आ गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसकी मीनिंग यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। तो ये रिलेशन आ गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब इस रिलेशन पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ohm is connected to a main supply for 30 minutes. If 5 ampere current flows through the filament of the heater, calculate the heat energy produced in the heater. First write the given things. Given I current is equal to 5 ampere, resistance capital R is equal to 500 ohm, टाइम t इज इक्वल टू 30 मिनट्स, इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, 30 इंटू 60 इट मीन्स 1800 सेकेंड। अब हमारे पास हीट निकालना है, H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देन बाय रिलेशन, कौन सा रिलेशन हमारे पास है, रिलेशन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर इंटू 500 इंटू 1800, यह आ जाएगा 25 इंटू 500 इंटू 1800। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2.25 इंटू 10⁻⁷ जूल। 10 heat energy produced in the heater is equal to 2.25 into 10⁻⁷ जूल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।